Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस चेंज की बात कर रहे हैं, जिस बड़े चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये सैटर्न के हवाले से है, यानी कि ज़ोहल के हवाले से है, जो कि इसी महीने के यानी कि जून की 30 तारीख को आ रहा है। और ये रेट्रोग्रेशन जो रहेगी, यानी कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन रहेगी, ये 15 नवंबर 2024 तक रहेगी। ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा और ये चेंज किस तरह से हम सबको, आप सबको, दुनिया में क्या चेंजेस लेकर आएगा, किस तरह से लेकर आएगा, और ये सैटर्न होता क्या है और इसकी रेट्रोग्रेशन यानी कि इसका उल्टा चलना, रुजत की हालत में चलना, ये क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने आपको बहुत देर से कहा हुआ था कि हम सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के हवाले से बात करेंगे कि सैटर्न जब रेट्रोग्रेड करता है तो होता क्या है। बेसिकली जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड करता है तो वो होता क्या है। पहले तो ज़रा थोड़ी सी सादे अल्फाज में बताती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि किसी भी प्लैनेट के रेट्रोग्रेड कर जाने से हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो सैटर्न क्या होता है। सैटर्न, जिसको हम ज़ोहल कहते हैं, ये सबसे आराम से चलने वाला यानी कि सुस्त रफ्तारी से चलने वाला प्लैनेट होता है। जितने भी बड़े प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें कि सैटर्न, जुपिटर और राहु केतु, इसको लिया जाता है, तो ये बड़े प्लैनेट्स में से लिया जाता है। लेकिन ये किसी भी घर में 2.5 साल तकरीबन रहता है और इस वक्त में, इस मौजूदा वक्त में, ये इस वक्त में एक्वेरियस में है, अपनी बेहतरीन पोजीशन में है। एक्वेरियस इसका अपना ऑन हाउस भी होता है और ये इस वक्त एक्वेरियस में है। ये मैं आपको इस बातों के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों को समझना या नॉलेजेबल होना या अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो आप सब बातें सुन ही रहे होते, लेकिन मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ कि आप इन सिचुएशंस को समझ सकें। सैटर्न बेसिकली, इसको हम एक कार्मिक प्लैनेट भी कहते हैं, यानी कि जो हमारे कर्म होते हैं या जो भी हम कर रहे होते हैं, पास्ट में कर रहे होते हैं, ये इसके रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में आके बता रहा होता है कि भाई सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, अपने आप को या अपने आमाल को या आप अपनी डायरेक्शंस को ठीक करते चले जाओ। अब सैटर्न की रेट्रोग्रेशन क्या होती है। कोई भी प्लैनेट जब सीधा चल रहा होता है तो वो कहते हैं ना कि जो उसकी उल्टी चाल है वो रिवर्स में जा रहा होता है। तो बेसिकली ये जो इसका रिवर्स में जाना क्या होता है कि ये ज़मीन के ज़रा करीब आ जाता है, ज़मीन की तरफ इसका रुख हो जाता है, तो इसकी शिद्दत तेज़ हो जाती है। जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड करता है तो उसकी जो सिचुएशन होती है वो ज़रा ज़मीन की तरफ ज़्यादा हो जाती है। होता क्या है कि कोई भी प्लैनेट जब सीधा चल रहा होता है तो सबसे पहले तो वो रुकता है, यानी कि जिस तरह आप गाड़ी को चला रहे होते हैं और रिवर्स करना चाह रहे होते हैं तो क्या होता है, पहले उसको रोकते हैं, तो उसकी जो रुकने की हालत होती है उसको स्टेशनरी हालत कहते हैं, यानी कि आजकल में ये स्टेशनरी हालत में है। और जैसे ही 30 तारीख आएगी, 30 जून आएगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जाएगा। जब इसकी स्टार्टिंग डेट होगी या जब ये रेट्रोग्रेड की हालत में आएगा, पीछे की तरफ चलना शुरू होगा, ज़मीन की तरफ जाना शुरू होगा, तो इंतहाई स्लो होगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आएगा और फिर आते 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 ये बिल्कुल 15 नवंबर तक जाएगा एक रिवर्स की हालत में, और फिर से ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम सैटर्न को कंसिडर करते हैं, हम उस वक्त में और भी जो प्लैनेट्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं उन सब को कंसिडर किया जाता है। उसका जिक्र वीकली जो आपको जो मैं वीकली प्रेडिक्शंस दे रही होती हूँ उसमें साथ साथ इसका जिक्र होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ सैटर्न के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा हम सबकी ज़िंदगी में। और इस चीज़ को भी मैं बता दूं कि ये नेगेटिव चेंज हरगिज़ नहीं है, क्योंकि सैटर्न की
रेट्रोग्रेशन को लेकर या किसी भी प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात की जाती है, डराया जाता है, यूँ कह लीजिए। तो ये डरने की बात बिल्कुल नहीं होती है। सबसे पहले तो सैटर्न आपको या सैटर्न की रेट्रोग्रेशन हमें ये बात का एहसास दिलाती है कि हमें अपनी अपनी राब्तों को या अपनी अपनी डायरेक्शन को कहीं ना कहीं दुरुस्त करना है। दूसरा, इसके जो और एस्पेक्ट्स बन रहे होते हैं जिसमें जुपिटर भी होगा और जो इसके बाद फॉरन एक प्लैनेट राहु आ रहा होता है और उसने भी 8 तारीख को एक ऐसी पोजीशन को चेंज करना है या एक नक्षत्र होता है जिसका मालिक भी फिर से सैटर्न है। लिहाजा ये स्पिरिचुअल इंक्लाइन बहुत ज़्यादा देगा और हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली या अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करेंगे और उसका एहसास आपको आज से हो रहा होगा। बहुत सी चीज़ें हम पे एक्सपोज होंगी। हम अपनी अपनी अगर लाइफ की बात करें तो बहुत सी चीज़ें हम पे एक्सपोज हो रही होंगी और आजकल आप इन चीज़ों को फील करेंगे, मगर एकदम से 30 तारीख के बाद या जिसको हम जुलाई का महीना कहेंगे तो बहुत सी चीज़ों ने एकदम से सामने एक्सपोज होना है। और यहाँ तक ये एहसास होगा कि जिसको हम आजकल AI कहते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान, यानी कि यहाँ तक कि हमें बहुत सी जगहों पे इस बात का एहसास होगा कि इसके कितने फ़ायदे और कितने नुकसान और नुकसानात ज़रा थोड़े से हमारे सामने ज़्यादा आएंगे और पता चलेगा कि नहीं भाई ये चीज़ को होना चाहिए था, ये चीज़ को नहीं होना चाहिए था। फिर जिस वक्त हम थोड़ी सी ज़रा अगर बाउंड्रीज़, जो मुल्क की बाउंड्रीज़ होती हैं, अगर उसकी बात करें तो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं चूँकि डिफरेंट चैनल्स पे भी होती हूँ, ब्रॉडकास्ट भी करती रहती हूँ, वहाँ पे भी मैंने ये बात की थी कि ये जो अब वक्त शुरू होने जा रहा है जुलाई से लेकर नवंबर तक, इसमें अगर हम मुल्की सतह पे देखें या हम अगर अपने इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं जिसमें बाउंड्रीज़ को बहुत काउंट किया जाता है, सरहदें होती हैं, वो सरहदें चाहे वैसे रहें या ना रहें लेकिन इतनी काउंटेबल नहीं होंगी जिसमें आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं। और अब होता है ना, एक मुल्क से निकलो दूसरे मुल्क में चले जाओ, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ की ख़ास तौर पे बात है, करेंसी एक हो चुकी है, बहुत सी चीज़ें एक हो चुकी है, इत्तेहाद हो चुके हैं, कहने को वो मुल्क हैं लेकिन इतनी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आगे जाके बहुत सी चीज़ को हम कहते हैं वॉर जोन में हम जा चुके हैं और हर साल इस बात बारे में बात की जाती है कि बस यही साल है जहाँ पे पता नहीं बहुत बड़ी वॉर हो जानी और ऐसे हो जाना वैसे हो जाना है। खैर, जितनी मेरी नॉलेज है और जितना मैं समझती हूँ, बाकी तो बहुत सी चीज़ें बेशक मेरे मालिक के हाथ में है, लेकिन अभी इन चीज़ों के बारे में हतमी तौर पे बात नहीं की जा सकती है। आप वैसे बहुत अरसे से सुन रहे होंगे, हर साल में इस बात को कहा जाता है कि बस ये वर्ल्ड वॉर का साल है, वर्ल्ड वॉर का साल है। तो ऐसी बात अभी इस साल में नज़र नहीं आती है। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्लैनेटरी पोजीशन और ख़ास तौर पे सैटर्न का ये वाली रेट्रोग्रेशन जो है वो उसके बारे में एक बहुत बड़े असरात और चीज़ में, तो मैंने कहा ना कर्म है, ये हमारे कार्मिक सिचुएशन है। अपनी अपनी ज़िंदगी में भी देखेंगे तो हम अपनी डायरेक्शंस को कहीं ना कहीं, और ये स्पिरिचुअलिज्म या सैटर्न वैसे भी अवाम को भी रिप्रेजेंट करती है। सैटर्न अगर मुल्की सतह पे देखा जाए तो ये हुक्मरानों को रिप्रेजेंट करती है, जितने भी इस वक्त हाकिम हैं, हुक्मरान हैं। और ये बात मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ, जब से इस साल का सूरज ग्रहण लगा था। तो ये जितने भी हुक्मरान हैं इस वक्त, उनके लिए थोड़ा सा कड़ा टाइम है, कड़ा वक्त आया है और उनको कहीं ना कहीं अपने डायरेक्शंस को दुरुस्त करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो भाई ये लास्ट चांस है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ख़त्म शुद्ध और उस तरफ ये पूरा नवंबर जाएगा और चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, जो हुक्मरान हाकिम होते हैं उनके लिए बहुत सी चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। ये ना हो कि ख़त्म शुद्ध हो जाए और ये उस तरफ चीज़ें जाएंगी। फिर ये वक्त जुपिटर को चूँकि एस्पेक्ट कर रहा होगा, तो जिसको जुपिटर जुडिशरी कहते हैं, या आप अपने अपने घरों में देखेंगे तो इंसाफ की बात होगी कि नहीं ये राइट है और ये रॉन्ग है, जिसको मैंने अभी भी कहा है। तो ये राइट और ये रॉन्ग वाली बातें जो है वो एक हद से ज़्यादा हमारे घरों में, मुल्क की सतह पे, आप अगर दुनिया में भी देखें तो राइट की बात की जाएगी। हर एक इस चीज़ के बारे में खुल के बात करेगा। जुडिशरी सिस्टम हो या आप अपने अपने घरों में देखें तो ये वाली बात को एक हद से ज़्यादा किया जाएगा। और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि इस वक्त का आगाज़ इस टाइम पीरियड से बहुत खुल के स्टार्ट हो जाएगा। आज वैसे मैंने
कोशिश की है कि आपको इसको एक बहुत डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करूं। एरीज टू पाइसिस की जहाँ तक, आप सब ज़ोडिक साइन की जहाँ तक बात आती है, तो उसको आप अगर मेरी वीकली प्रेडिक्शन में देखेंगे तो मैं उसको ज़रा लंबे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा हम डीपली उस वक्त बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एरीज टू पाइसिस को अगर वन लाइनर में भी बयान करें तो एरीज आप लोगों के लिए इट्स अ गुड टाइम, बेहतरीन टाइम है। और अगर आप लोग अपने घर के हवाले से या बहुत सी ऐसी सिचुएशन के हवाले से जिसको हम कहते हैं कि अपनी डायरेक्शन, फैमिली और अपनी हाई स्टेबल सिचुएशन को अगर देखें तो उसके लिए बड़ा अच्छा बेहतरीन वक्त है। लेकिन आपको अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी या टेम्परामेंट्स को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। फिर आ जाते हैं जी टॉरस। तो टॉरियंस आप लोगों के लिए भी यही सेम सिचुएशन है, लेकिन बड़ी नई चीज़ों के आगाज़ होंगे, बड़े नए रास्ते आपके सामने आएंगे। और जो रुकी पुरानी बहुत सी चीज़ें होती हैं या बहुत पुराने, फिर वही बात होती है जो आपने पास्ट में की हुई चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल आके खड़ी होंगी। एंड यू हैव टू मेक राइट चॉइसेस ओवर हियर, और उन चॉइसेस को बड़े ही सोच समझ के कीजिएगा। फिर आ जाते हैं जी जेमिनाइज। तो जेमिनाइज आप लोगों के लिए तो बड़े रास्ते क्लियर होंगे। स्पिरिचुअल सफ़र, स्पिरिचुअलिज्म आपके अंदर, थर्ड आई ओपन होना, या आपकी इंस्टिंक्ट या आपको छठी हिस्स जिसको कहते हैं यहाँ पे बड़ी क्लियर होगी। समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि या तो मुझे सच्चे ख्वाब आ रहे हैं, मेरे सामने सच्चाई आ रही है, या सच्चे लोग आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अगर गाइडेंस लेनी पड़े, गुरु, टीचर या किसी को अपना बड़ा बनाना या बड़ा समझ के उसके पीछे लगना, तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी कैंसेरियंस आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वक्त है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोग की तरफ पुरानी रुकी हुई कोई चीज़ें होती हैं, बहुत देर से चीज़ें स्टक होती हैं, तो वो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों की मदद करेंगी। एक चीज़ और यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँ कि जिनका अपने जायचे में, पैदाइशी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, कोई दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा हो, What a beautiful and ideal time for you guys as well। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक तो होता ना आसानी है जो ओवरऑल बता रही हूँ, लेकिन जिनके अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, यहाँ दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन अगर अंतरदशा भी है या प्री अंतरदशा भी है, तब भी आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे। फिर आ जाते हैं जी लियोज आपके है ये इस वक्त 7वें घर का सैटर्न रेट्रोग्रेड। तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी, पार्टनरशिप, यहाँ पे न्यू वाउज, न्यू सिचुएशन, यहाँ आप लोगों के लिए बड़े रास्ते में आसानियाँ, क्योंकि जिनकी लाइफ में सिचुएशन तो इसी गड़बड़ में गई हुई होती है, तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतर फैसले या बेहतर रुझान या फाइनेंसिस में बेहतर आएगी, और आपकी अपनी रेपुटेशन भी यहाँ पे बड़ी बेहतर होगी। जिनके तो फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा टाइम होता है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी वर्गोस आप लोगों की ना डेली लाइफ, डेली पैटर्न, डेली सिचुएशन या काम में जो लोग होते हैं किसी भी तरह की जॉब्स वगैरह में, उनके लिए एक बड़ी अच्छी और बेहतरीन सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, पुरानी डिजीज़, पुरानी बीमारी, पुरानी सिचुएशन, उसको यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अपने मुआलिज, डॉक्टर या कोई भी परेशानी हो उसको यहाँ पे आप फिक्स करने की तरफ ज़रूर जाइएगा। अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ का ख्याल नहीं, खुराक का ख्याल नहीं, जो भी यहाँ पे ख्याल नहीं, उसको यहाँ पे बेहतर कीजिएगा। फिर आ जाते हैं जी लिब्राज आप लोग। तो लिब्राज आप लोगों के लिए ये एक अच्छा वक्त है, ख़ास तौर पे अगर आप लोग अपनी फैमिली लाइफ, औलाद, बच्चे, रिश्ते नाते, उनमें आपको भी चीज़ें फिक्स करनी है। और पुरानी किसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट ना कीजिएगा, पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट ना कीजिएगा। अगर नए रिश्ते बनेंगे तो पुराने बहुत से रिश्ते छूट जाएंगे। पुरानी बहुत सी मिस्टेक्स आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। और कहते हैं ना, पुराने कर्म, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, जज़ा सज़ा तो अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मिस्टेक से बहुत सी चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। सो बी वाइज वाइल मेकिंग डिसीजंस। यहाँ पे आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चांस है, इसके बाद भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए, आपके चूँकि चौथे घर में है, तो घर वालों से, मदर की तरफ से बहुत फेवर्स भी आ सकती हैं, घर वालों की तरफ से फेवर्स आ सकती है। आप अपने घर के मामलात को यहाँ पे
फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, न्यू डायरेक्शंस दे सकते हैं। फिर से कहूँगी, मैं बार बार सबको कह रही हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को अपने मामलात बड़े सही तरीके से लेकर चलने हैं। और अगर होता ना कि अगर आप कभी किसी को माजी में कुछ कह चुके हैं, घर वालों को कुछ कह चुके हैं, घर वालों के साथ कोई मामलात ख़राब रहे हैं, तो यहाँ पे उसको ठीक कीजिएगा, बड़ों की खिदमत कीजिएगा। ये एक तरह की रेमेडी भी होती है। नाउ लेट्स सी अबाउट सेजिटेरियस। सेजिटेरियस ट्रैवल से रिलेटेड आप लोगों के मामलात बड़े अच्छे रहेंगे। और अगर आप लोगों की कोई ट्रांसफ़र चीज़ एक्सपेक्टेड है, आपके कोई कारोबार का, रोज़गार का ज़रिया ऐसा है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नई राहें खुलेंगी। फाइनेंशियल मैटर्स बड़े अच्छे, बड़े बेहतरीन हो सकते हैं। बट फिर से वही बात आ सकती है कि आपको अपनी चीज़ों को बहुत सोच समझ के लेकर चलना है, प्रॉपर वे से लेकर चलना है, मजबूती से लेकर चलना है। मिस्टेक्स की यहाँ पे गुंजाइश नहीं हो सकती है। पुरानी मिस्टेक्स, पुरानी चीज़ों को अगर आप फिर से वैसे ही लेकर चलेंगे तो ये आप लोगों के लिए, कहते हैं, फिर चीज़ें दोबारा से अंडू नहीं होंगी, तो चीज़ें दोबारा से आप लोगों के लिए सही मायने में सामने नहीं आएंगी। अब आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। फाइनेंसिस में तो कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन वक्त आया है। चीज़ें फिक्सअप हो सकती है घर वालों के साथ, या घर वालों के ऊपर आप लोग की तवज्जो या एक्सपेंस या उनके ऊपर आपकी ड्यूटीज़ यहाँ बढ़ सकती हैं। आपको यहाँ पे उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख्याल भी रखना है। इससे पहले अगर नहीं रखा है, या इससे पहले कोई कोताही, कोई आप लोगों से मिस्टेक्स या उनकी तरफ तवज्जो चीज़ें नहीं हुई हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना भी पड़ेगा। बट तवज्जो सारी घर वालों की तरफ या उनके ऊपर रुझान, चीज़ें, तवज्जो, बट मेक अ बैलेंस। माय सजेशन यहाँ पे आपको बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस आएगा भी, बट यहाँ पे कहते हैं ना, आवर्स, ड्यूटीज़, जो भी है, जो भी आपने पैटर्न बनाना है बना चाहिए। जो यहाँ पे आप बनाएंगे, आगे वही रूटीन, वही मामला चलते रहेंगे। अब आ जाते हैं जी एक्वेरियस। तो एक्वेरियस आपके है ही ये लगन में आप लोगों की अपनी ज़ात, योर ओन थिंग, योर ओन लाइफ, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, हर चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी रहेगी, बेहतरीन रहेगी। आपकी अपनी इमोशनल लाइफ भी बड़ी अच्छी, बड़ी बेहतरीन रहेगी। बट यहाँ पे जो कहते हैं ना, आप अपनी चीज़ का, हर बात का महवर आपकी अपनी पर्सनैलिटी होगी। सो गुड, सो बेहतरीन। और ये जो उनके 60-70 वाले भी कुछ लोग हैं, मैं हमेशा मून से बताती हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे आप जितना अपने पर फोकस रखेंगे, जितना अपने ऊपर तवज्जो देंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा बेहतरीन टाइम है। बट इट विल गिव यू अ न्यू किक, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू स्टार्टअप ऑफ योर लाइफ। सो बी फोकस। और यहाँ पे जितने भी फैसले लें, तवज्जो से लें, क्योंकि ये आपके लिए इंतहाई बेनिफिशियल स्टार्ट हो सकता है। अब है जी हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन, जो कि पाइसेस हैं। तो पाइसेस, दो चेंजेस आपको बताऊंगी। एक तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये फाइनेंसिस वगैरह में तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपेंडिचर्स आप लोगों के लिए हद से ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी फैसला जज्बाती नहीं लेना है। आप लोग, जो लोग बाहर वगैरह शिफ्ट करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर, या रोज़गार के तरीके, स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज़्यादा रहेगा। दो चीज़ें हैं, एक तो अभी फ़ौरन, और दूसरा 8 से 9 तारीख के बाद, जुलाई की बात कर रही हूँ। आप लोगों के अंदर एक नया जज्बात, नई चीज़ें, बहुत से लोगों के साथ आपकी खिटपिट यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आपको अवेयरनेस आएगी बड़ी चीज़ों से लेकर। माजी की मिस्टेक्स आपके सामने आएंगी, आपकी अपनी की हुई भी आ सकती हैं। सिली मिस्टेक्स होती है, लोग जो आपको यूज़ और अब्यूज़ कर जाते हैं, उनसे रिलेटेड भी बहुत से मामला आएंगे। बट बी फर्म, रैशनल डिसीजन नहीं लेने हैं, सोच समझ के लेने हैं। यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों के अंदर इस चीज़ की एक लगन होगी, जुस्तजू होगी, या ख्यालात होंगे, उसको आप कितना इम्प्लीमेंट कर जाते हैं, नहीं कर जाते हैं। होते थी, सारी बातें आप लोगों के अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे है, लेकिन आपके अंदर अपनी जगह को छोड़ के कहीं दूर जाना, अब वो रोज़गार हो, वो कोई शादी हो, वो जैसे भी सिलसिले बने, मगर इस तरह के सिलसिले आएंगे। सो ये तो थी जी सैटर्न रेट्रोग्रेड से रिलेटेड, ये जो अगले कुछ महीनों में रहनी है, तकरीबन इस साल का एंड ही आना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, और अल्लाह ताला हम सबको ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आने वाला हर दिन, हर वक्त, हर लम्हा खैरियत का हो। दुआएं भी किया करें। अल्लाह ताला हम सबको, पाकिस्तान को, इस पूरी दुनिया को, उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप सबके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।